ये नेदरलैंड्स के खिलाड़ियों को हुआ क्या? चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं। अगर आज और टाइट तरीके से नेपाल ने फील्डिंग की होती तो नेदरलैंड्स के 5 विकेट्स रनआउट पर ही गिर जाते। तो कौन सा रनआउट आज मिस हुआ और क्या कुशल मल्ला का रनआउट करने का तरीका गलत था? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ओवर्स के शुरू में जब छठे ओवर चल रहा था तब नेपाल के खिलाड़ियों की तरफ से एक सुंदर रनआउट का नजारा देखने को मिला। बता दें कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही नेपाली टीम के लिए छठे ओवर डाल रहे थे ललित राजवंशी। ओवर की 5वें गेंद पर एक रनआउट आशिफ शेख के द्वारा मिस हो गया था, जो कि अगर डायरेक्ट हिट होता या आशिफ शेख कलेक्ट करके स्टंप्स पर लगा देते तो वह आसानी से रनआउट हो जाता। लेकिन बॉल को ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाने के कारण वह रनआउट मिस हो गया। और ठीक उसके बाद की गेंदों में यानी छठे ओवर की आखिरी गेंद पर मैक्स ओडाउड बॉल को हल्के हाथों से खेलकर सिंगल के लिए कॉल किए और उनके कॉल सुनते ही नॉन स्ट्राइकर पर खड़े साइब्रेंट एंगलब्रेच्ट ने बिना देखे ही दौड़ लगाई और मैक्स ओडाउड को अंत में क्रीज से बाहर आना पड़ा, क्योंकि यह उनका ही कॉल था। और तब तक लेट हो चुका था। गेंद सीधा भीम शार्की के पास पहुंच गया और भीम शार्की ने बॉल को कलेक्ट करके नॉन स्ट्राइकर की एंड पर थ्रो किया और नेदरलैंड्स के ओपनर मैक्स ओडाउड रनआउट हो गए। उसके बाद एक रनआउट दीपेंद्र सिंह एरी के नाम हो सकता था, जो कि जस्ट मिस हो गया। बताएं कि जब मिडिल के ओवर्स में दीपेंद्र सिंह एरी बॉलिंग कर रहे थे और उस ओवर में वह लगभग 11 रन दे चुके थे, उस टाइम दीपेंद्र की तरफ से एक बहुत ही सख्त थ्रो देखने को मिला, जो कि डायरेक्ट स्टंप्स को उखाड़ दिया। लेकिन क्योंकि बैट्समैन जस्ट क्रीज के अंदर थे तो उन्हें नॉट आउट करार दिया गया। और इस थ्रो को देखते हुए सारे नेपाली फैंस खुशी से झूम उठे। उसके बाद एक जो रनआउट देखने को मिला वह था कुशल मल्ला की गेंद से, और इस गेंद पर कुशल मल को भाग्य का साथ भी मिला। हुआ कुछ ये कि 26वें ओवर की तीसरी गेंद बोल कर रहे थे कुशल मल्ला, जो कि आज नेदरलैंड्स के बैटर को बांध के रखे हुए थे और कुशल मल्ला के विरुद्ध नेदरलैंड्स के बैट्समैन रन लेने के लिए तरस रहे थे। इस समय एडवर्ड्स एक शॉट खेलते हैं जिसे कुशल मल्ला बॉल्स को रोकने की इरादे से नीचे झुकते हैं, तो बॉल उनके हाथ पर लगकर सीधे स्टंप्स पर लगती है। और क्योंकि नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन क्रीज के अंदर नहीं थे तो अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया और कुशल मल्ला को भी एक विकेट मिल गया। हालांकि नेदरलैंड्स के बैट्समैन अपील कर रहे थे कि ऑब्स्टेकल्स के कारण नॉट आउट देना चाहिए था, लेकिन रिप्ले में वैसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ और यह रनआउट को अंपायर ने स्वीकार किया। तो ऐसे आज नेपाल ने कुल 2 विकेट रनआउट के तौर पर लिए हैं, जबकि अगर जो चांस पहले मिला था वह भी रनआउट हो जाता तो आज नेपाल को 4 विकेट रनआउट के तौर पर ही मिल जाते। लेकिन फिर भी आज नीदरलैंड के सामने नेपाली बॉलरों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया।